राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन मास की पूर्णिमा इस बार 3 अगस्त दिन सोमवार को है। श्रावण का अंतिम दिन सोमवार पूर्णिमा के दिन है। चंद्रमा को पूर्णिमा का देवता माना जाता है और सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। इसलिए ये पूर्णिमा और सोमवार का अद्भुत संयोग है। इसे सौम्य तिथि माना जाता है। सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा को सोमवती पूर्णिमा कहा जाता है। सावन माह की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इस बार सावन मास की पूर्णिमा यानी कि सोमवती पूर्णिमा और सावन मास के अंतिम सोमवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग, 7 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजन के बिना भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो वह पूर्ण नहीं मानी जाती। इस दिन तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तुलसी जी की पूजा करने से न केवल पाप, रोग और कष्ट दूर होते हैं बल्कि अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। काफी कोशिशों के बाद भी अगर किसी काम में सफलता नहीं मिलती, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, तो पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है और तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक रूप माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक लोटे में साफ जल लें। यह जल तुलसी जी पर चढ़ाएं। तुलसी जी को जल अर्पित करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाएं। पूर्णिमा पर तुलसी जी के सामने दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूर्णिमा पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। पवित्र नदियों में और मंदिरों में दीपदान किया जाता है। खासकर भगवान विष्णु और तुलसी जी के सामने दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आप एक साबुत सूखी हल्दी की गांठ लें। इसे पानी से धोकर साफ कर लें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए यह हल्दी की गांठ तुलसी जी को अर्पित करें। हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है और हल्दी की गांठ तुलसी जी को अर्पित करने से तुलसी माँ प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। हल्दी की गांठ तुलसी जी को अर्पित करने से भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके पास सूखी हल्दी की गांठ ना हो तो आप पिसी हुई साफ हल्दी भी तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। हल्दी अर्पित करने के बाद आप भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद आप तुलसी जी की 11 क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा पर तुलसी जी को जल से सींचने पर, स्पर्श करने पर, दर्शन करने पर, परिक्रमा करने पर और तुलसी जी का पूजन और सेवा करने से सभी पापों का नाश होता है और दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। जहाँ पूर्णिमा पर तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, वहीं पूर्णिमा पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी दल तोड़ते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान करें। स्नान करके ही तुलसी दल तोड़ें। पीरियड के दौरान महिलाएं ना ही तुलसी जी का स्पर्श करें, ना उनका पूजन करें और ना ही तुलसी दल तोड़ें।
पूर्णिमा पर स्नान अवश्य करें। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है और आप स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। जिन महिलाओं को पीरियड है वह गंगा जल का छिड़काव ना करें, वह सादा जल का छिड़काव करें। पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, सात्विक भोजन करें, किसी का अपमान ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।